अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू VU8। माय नेम इज़ वसीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ENG 101 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सेकंड क्विज का करेक्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट क्विज में आप देख सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं और सेकंड क्विज में भी मैंने 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व किया है और उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपके भी फुल मार्क्स आ सके। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और क्विज की डिटेल इस तरह से है कि नवंबर 28 इसकी स्टार्टिंग डेट है और 30 नवंबर की रात 11:59 PM तक इसकी डेडलाइन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप VU8 चैनल पर न्यू है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई असाइनमेंट, GTB और क्विज की वीडियो ऑन टाइम मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एनालॉजी टू कंप्लीट द सेंटेंस। अच्छा जी, हमने मोस्ट एप्रोप्रिएट एनालॉजी को चूज करना है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। आप सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस आपके पास ये है कि बोट इज रिलेटेड टू और इन द सेम वेज एज बाइसाइकिल इज रिलेटेड टू डैश। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बोट का मतलब होता है कश्ती और को हम बोलते हैं चप्पू, राइट। तो अब हमने सेम एनालॉजी यूज करनी है लाइक बाइसाइकिल इज रिलेटेड टू डैश। अब आप देखें एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है। कश्ती आगे चप्पू की मदद से बढ़ती है, सिमिलरली बाइसाइकिल आगे बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ पैडल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट जो कि है पैडल। ऑप्शन बी इज व्हील, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज सीट, ये भी रॉन्ग है। एंड ऑप्शन डी रोड इज इनकरेक्ट एज वेल। तो आपने सेलेक्ट करना है पैडल को जो कि है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बॉब डज नॉट लाइक सोप एंड टॉम डैश। अच्छा जी, बॉब को साबुन पसंद नहीं है और टॉम डैश। तो टॉम डज नॉट, ये रॉन्ग है ग्रामेटिकली। ऑप्शन बी डज नॉट, नीदर, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी डज नॉट टू, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन इज डी जो कि है डज नॉट ईदर, राइट। So Bob does not like soap and Tom does not either. थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि चूज द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। हमारे पास एक सेंटेंस है, इसमें हमने नाउन बताना है कौन सा है। सेंटेंस इज द पर्पल ग्रेप्स आर डिलीशियस, राइट। पर्पल का मतलब होता है जामुनी, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, डिलीशियस का मतलब होता है लाइक जायकेदार। तो अब यहाँ पर हम अगर गौर करें तो ग्रेप्स हमारे पास नेम ऑफ अ फ्रूट, राइट। तो यहाँ पर ग्रेप्स इज आर नाउन जो कि है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए डिलीशियस, जायकेदार, इट्स एडजेक्टिव नॉट नाउन। ऑप्शन बी दे इज एन आर्टिकल। ऑप्शन सी इज करेक्ट जो कि है ग्रेप्स। एंड ऑप्शन डी पर्पल इज इनकरेक्ट एज वेल। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये है कि अ स्किल्ड रीडर शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम डैश। अच्छा जी, जो कि एक स्किल्ड रीडर है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके, वो डिस्टिंग्विश कर सके, वो सेपरेट कर सके, फर्क वाज़ा कर सके किस चीज़ में, फैक्ट्स में जो कि हकीकत होती है, फ्रॉम डैश में जो कि ओपिनियन या राय। सो ऑप्शन ए जो कि है ओपिनियन इज करेक्ट। बी ऑप्शन फैक्ट्स रॉन्ग है। सी ऑप्शन लॉजिक इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट एज वेल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। बट आई ऑलरेडी स्लैश ट्रेवल टू लंदन अ कपल ऑफ टाइम्स, राइट। तो अब हमने इसमें बताना है ग्रामेटिकली कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट आई हैव ऑलरेडी ट्रेवल टू लंदन कपल ऑफ टाइम्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए ऑलरेडी ट्रेवल रॉन्ग है। ऑप्शन बी हैव ऑलरेडी बीन ट्रेवल्ड इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी ऑलरेडी ट्रेवल इज इनकरेक्ट एज वेल। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं आप तमाम लोगों के लिए। फर्स्ट अनाउंसमेंट तो ये है कि 11 दिसंबर को आपका फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम है। अनाउंसमेंट 2 ये है कि VU में ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है या जो लोग जिनका CGPA कम है, जिनका प्रीवियस सेमेस्टर्स में D या F ग्रेड्स हैं, और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो जॉब होल्डर्स हैं जिनके पास टाइम या इंटरनेट का प्रॉब्लम है,
आप तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि वीयू के तमाम सब्जेक्ट्स जिसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस के तमाम कोर्स, मैथमेटिक्स के तमाम कोर्स, इकोनॉमिक्स के, एमजीटी के, ईसीओ के, आईएसएल, पाकिस्तान स्टडी और उसके अलावा वीयू के तमाम सब्जेक्ट के लिए आप अपने एलएमएस को मैनेज करा सकते हैं हमसे विद फुल मार्क्स गारंटी। एलएमएस मैनेजमेंट का मतलब ये कि आपकी तमाम असाइनमेंट्स को, जीडीबीज को, क्विज़ेस को, अटेंडेंस को, वॉच टाइम को विद फुल मार्क्स गारंटी हम सॉल्व करेंगे। व्हाट्सएप नंबर +92 344 029785 किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जिन लोगों की अभी तक मिड टर्म एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं है तो वो हमसे प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड और सॉल्व पास्ट पेपर फाइल्स भी ले सकते हैं। इन पास्ट पेपर फाइल्स के आपको दो बेनिफिट्स है, एक तो ये कि ये अपडेटेड है और सेकंड ये कि ये सॉल्व है और 90% से ज़्यादा पेपर इनमें से रिपीट होता है। तो इफ़ यू वांट एनी हेल्प जस्ट ड्रॉप अस अ टेक्स्ट ऑन द फॉलोइंग व्हाट्सएप नंबर जो कि है +92 344 029785। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। हमारे पास 6 क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Metaphorical language means dash language. It means symbolic language. Option C is correct. A option computer. B option none of above. And option D literal are incorrect. सेवंथ क्वेश्चन है जी हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। ही रिसेंटली मैरिड आ डैश वुमेन। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जस्ट हमने करेक्ट सीक्वेंस को बताना है। अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो ग्रीक यंग ब्यूटीफुल, इट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज यंग ब्यूटीफुल ग्रीक, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज ब्यूटीफुल ग्रीक यंग, इनकरेक्ट। करेक्ट यहाँ पर हमारे पास होगा सीक्वेंस beautiful young Greek woman. He recently married a beautiful young Greek woman. 8th क्वेश्चन है ये हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सिनिकल। अच्छा जी, एंटोनिम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। हमारे पास एंटोनिम मीन्स के ऑपोजिट, राइट, यानी कि उसका उल्ट। और सिनिकल हमारे पास ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं जो कि दूसरों के लिए इज नॉट अ वेल विशर एंड ही वांट्स बैड फॉर अदर्स, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी क्रेडुलस इज अ पर्सन हु इज वेल विशर फॉर अदर्स, जो कि दूसरों का भला चाहता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए, बी एंड डी, ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हैं। टेम्परामेंटल देन हमारे पास है जी फेस्टिडियस एंड रिकल्सिव, ये इनकरेक्ट है। क्रेडुलस इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। और हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हुए। और क्वेश्चन ये है कि climbing can be dash, nonetheless some people love the sport and are willing to take the risk। अच्छा, climbing सबसे पहले आपको पता है कि यानी कि पहाड़ी पर चढ़ना, can be dash, nonetheless उसके बावजूद some people love the sport, कुछ लोगों को जगह बहुत पसंद आती है, and are willing to take the risk और वो रिस्क लेते हैं, ये लेने के लिए वो राजी होते हैं। तो अब climbing can be dash, complicated, drawing, interesting, incorrect। ऑप्शन सी इज फन, इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट जो कि है डेंजरस, क्योंकि उसने लास्ट में बताया सम पीपल आर विलिंग टू टेक द रिस्क, राइट। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन हमारे पास है जी फाइंड द वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। अच्छा जी, हमने ऐसा वर्ड या फ्रेज चूज करना है जो कि सेंटेंस को बेस्ट कंप्लीट करे। नो वन वाज श्योर डैश Ron would come to the party or not. So no one was sure whether, right? WHETHER. So what time, why, when incorrect है, whether is correct. Thank you so much guys for watching this video. ये थे आपके ENG 101 सेकंड क्विज के तमाम क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं है और वो ENG 101 में तमाम क्विज़ेस में जो भी आपका क्विज है उसमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, किसी भी टाइम आप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो से
बेनिफिट हुआ है तो प्लीज इसको लाइक लाजमी कर दें। कमेंट सेक्शन में वीडियो के रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी तक वीडियो एड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट बी लेट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड अल्लाह हाफिज।